अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रैंडोमाइज़र चैलेंज इफेक्ट के ऊपर जो है वो इफेक्ट क्रिएट करेंगे और किस तरह रैंडोमाइज़र के जो इफेक्ट्स होते हैं प्रिडिक्शन वाले हो गए या चॉइस वाले हो गए वो किस तरह क्रिएट करते हैं। तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को शुरू करते हैं। जो भाई भी चैनल पे नहीं हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपनी फीडबैक जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में दिया करें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए रैंडोमाइजर इफेक्ट चैलेंज जो कि आया हुआ है, जिसमें एक प्रिडिक्शन है, एक रैंकिंग है और एक मेक अ चॉइस है। तो हम इनमें से फिलहाल मेक अ चॉइस वाले पे जो है वो एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्रिएट प्रोजेक्ट का जो हमने बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट पे जाना है। आप जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट करते हो तो आपके पास बिल्कुल एक एम्प्टी प्रोजेक्ट आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद देखिए हमारे पास सबसे पहले होता है मटेरियल। तो हमने जो अपना मटेरियल तैयार किया होता है पहले तो हम उस मटेरियल को जो है वो इंपोर्ट करते हैं अपने एसेट्स में। उसके बाद फिर जो अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स के बाद लास्ट में हमारा होता है नोट का काम। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने करनी होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ अपने इस मटेरियल को, ठीक, अपने ब्राउज़र से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ मटेरियल ऑलमोस्ट तैयार किया हुआ है। तो मैं इनमें से कोई भी जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके मैं इन सबको यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, बहरहाल ये तो मैंने नॉर्मल टेक्स्ट से जितनी पिक्चर्स थी वो इंपोर्ट की है, लेकिन इसमें हमारा टाइटल भी मौजूद है और इसी में हमारी सारी पिक्चर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स को हमने कैसे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम एक रैंडोमाइजर इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब आप वो स्क्रीन टैप के थ्रू करो, आप स्टार्ट के बटन के थ्रू करो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम सिंपल एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे कि कोई भी बंदा यूज करे तो उनको रैंडमली जो भी है वो चॉइस आए। मकसद अगर कोई हम फनी फेस पे बना रहे हैं, हम किसी प्रिडिक्शन पे बना रहे हैं या किसी भी तरह के जो है वो हम रैंडोमाइजर इफेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उस सूरत में हमें जो है वो नोट पे बताना पड़ता है कि आप टैप के थ्रू स्टार्ट करवाना चाहते हो, आप स्टार्ट के थ्रू। तो जो सारी चीज़ होती है वो हम लोग एंड पे करते हैं। लेकिन बहरहाल हमें जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीन ऑब्जेक्ट का हम लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो अभी न्यू अपडेट आई है उस पर आपके पास ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है, जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपको सीन ऑब्जेक्ट का जो है वो एक रेंडर ग्रुप दे दिया जाता है। इस रेंडर ग्रुप के बाद हम लोगों को दो ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स के चाहिए होते हैं, जहां पर हम अपनी पिक्चर्स को जो है वो सेट करते हैं। अब पिक्चर्स के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो क्लिक करना होता है अपने ऑब्जेक्ट पे और यहाँ से हम जो है वो 3D मॉडल से जो है वो एक अपना इमेज का ऑब्जेक्ट जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप आओगे, इमेज के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी ये रेंडर ग्रुप नहीं बना। ये रेंडर ग्रुप कब बनेगा, जब हम इस इमेज वाले ऑब्जेक्ट को उठा के इस सीन ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं तो उस सूरत में ये एक रेंडर ग्रुप बन जाता है। अब हमें क्या करना होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा मटेरियल इसमें ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो इमेज के ऑप्शन पे क्लिक किया। राइट साइड पे इंस्पेक्टर पे आप जब आते हो तो यहाँ के बाद दो ऑप्शन दिए जाते हैं। टेक्सचर का डिफॉल्ट टेक्सचर के थ्रू जो है वो आप एसेट से भी डायरेक्ट उठा सकते हो या तो आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो हम लोग डिफॉल्ट टेक्सचर से उठाएंगे क्योंकि एसेट्स में हमारे पास जो है वो मटेरियल पड़ा हुआ। तो मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा आता हूँ। नीचे आने के बाद ये मेरे पास जो है वो न्यू प्रोजेक्ट का जो है वो टाइटल ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये हमें इस तरह का जो है वो टाइटल देता है। ठीक है, मकसद जो पहली जो पिक्चर होती है वो इस तरह की यूज होती है। तो इसको हमने जो है वो इसकी पोजीशन सेट कर देनी। मैं इसको फॉर एग्जांपल 12 पे या 10 पे रखता हूँ, तो उस हिसाब से हमने इसको बिल्कुल फेस पे रखना है। तो हम इसको कर देते हैं 14 पे। ठीक है, यहाँ तक आपका ये काम हो जाता है। आप चाहो इसको थोड़ा और भी ऊपर कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है कि हमने अब जो है वो रैंडम पिक्चर्स जो बनाई थी अब हमने उसका मटेरियल ऐड करना होता है। उसका मटेरियल ऐड करने के लिए भी हम ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वाला ही यूज करते हैं, लेकिन एसेट्स में हम थोड़ी चेंजिंग्स करते हैं। अब हमने यहाँ इसको डुप्लीकेट आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। बहरहाल हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। और एक चीज अपने जहन में रखें, इनकी जो सेटिंग्स होती हैं वो आप हैंड टू हैंड सब कर लिया करें। रीनेम जो भी करना उनको कर लिया करो। तो इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाले को मैं सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, इससे मुझे ये याद रहेगा कि ये वाला जो है मेरा टाइटल है, सेकंड वाला जो है वो मेरा रैंडम है। तो मैं इसको 2 पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ तक आपका हो जाता है काम। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एसेट्स लाइब्रेरी पे। एसेट लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ टेक्सचर सीक्वेंस का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। टेक्सचर सीक्वेंस का याद रखिएगा, जब तक आपकी इमेजेस जो है वो कंप्लीट इक्वल साइज पे ना हुई तब तक वो आपके यहाँ नहीं होंगे। इस पे लास्ट में मैं वीडियो बना भी चुका था कि आप किस तरह उसको साइजिंग जो है वो कर सकते हो। बहरहाल यहाँ पर अभी आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है इन सब पिक्चर्स को, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 जो है वो इनको सिलेक्ट करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, 5 6 7 ही करूंगा, ठीक है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिंपल वीडियो की शेप में जो है वो एक एसेट लाइब्रेरी में आ चुका है टेक्सचर सीक्वेंस का। इसको मैं रीनेम कर देता हूं ताकि याद रहे, ठीक है। बहरहाल इसको मैंने 2 पे कर दिया। अब हमारे पास सेकंड वाला जो ऑप्शन आता है वो ऑब्जेक्ट का आता है, जहां हमने मटेरियल को ऐड करना है। तो इसको भी आप डायरेक्ट इंपोर्ट के थ्रू जो टेक्सचर सीक्वेंस के जरिए कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद सिंपल जो है आप सीधा नीचे की तरफ आओगे, जो आपकी वीडियो है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं सीधा नीचे आता हूँ, तो ये मेरी वीडियो है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने मुझे डायरेक्ट जो है वो टेक्सचर सीक्वेंस जो हमारा था वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले स्टेप पे। यहाँ कहानी रुकती नहीं है। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जब यहाँ पर काम करते हैं, ऑब्जेक्ट सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद नोट पे हम गलत कर जाते हैं। अगर तो आप वहां गलत कर रहे हो, यहाँ पर आप सही कर रहे हो, तो सूरत में भी आपका इफेक्ट काम नहीं करता। यहाँ आप सही करते हो, वहां गलत। जहां देखो आपने इक्वल रखना है सबको, जो चीजें आप वहां सही कर रहे हो वो आपने नोट में भी करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नोट को ओपन करते हैं। नोट को ओपन करने के बाद मैं एक क्रिएट सब ग्राफ पे जो है वो रैंडम का एक क्रिएट सब ग्राफ जो है वो उसको भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है हम लोग इसमें अलग नोट्स भी जो है वो ऐड करेंगे। तो बहरहाल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं रैंडम राउंड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने राउंड पे इसको कर दिया और इसके निशान पे मैं यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक भी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसको हम लोग राउंड वाले को फिलहाल हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं, ताकि इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको जो है वो राइट बटन से क्लिक करके आपने ये सेट वेरिएबल वाला का जो ऑप्शन है ये भी सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जो है वो राउंड का यहाँ पर भी आ जाता है। इसको आपने इंपोर्ट करना होता है सीधा अपने नोट के अंदर। बहरहाल ये बने बनाए जो हमें सब ग्राफ दिए जाते हैं, आप किसी भी गेमिंग इफेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको बने बनाए जो है वो सब ग्राफ भी दिए जाते हैं। आप उसमें जो है वो सिंपल अपनी सेटिंग्स करके सारी चीजें कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पर अब हमने बताना होता है कि हमने अपना इफेक्ट स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्क्रीन टैप का है और स्क्रीन होल्ड का है और स्टार्ट का है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टार्ट का जो है वो एक नोट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट का नोट लिया और स्टार्ट का नोट लेने के बाद हमारा जो अगला नोट होगा वो होगा वेट फॉर अ सेकेंड का मैं नोट ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं जो है वो सेकंड इसमें दे देता हूँ, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड रखता हूँ या 3 सेकंड पे आप रखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है डू वंस का, जो कि ये लाजमी होता है। तो हम यहाँ पर डू वंस का जो है वो एक नोट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा जो है वो हमारा एक नोट तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा स्टेप आ जाता है कि हम डू वंस के बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जैक्ट करते हैं स्टार्ट में, और यहाँ पर हम जो है जो हमारा बना बनाया सब ग्राफ होता है उसमें हम चीजों को ऐड करते हैं। टेक्सचर सीक्वेंस पे सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये सीधा मुझे एसेट्स में लेके जाएगा। तो एसेट्स में जो मेरा रैंडम वाला जो मटेरियल है वो मैंने इसके अंदर ऐड करना होता है, जो कि 2 के नाम से था। उसके बाद नीचे हमारे पास ये शफल का जो है वो स्पीड पूछता है, जो आपका रैंडमली जो पिक्चर्स घूम रही होती है उसकी ये स्पीड आपसे पूछता है। तो हम उसकी स्पीड 15 आप रखो, 10 आप रखो, 25 रखो, 30 सेकंड रखो, जो भी आप रखना चाहो आप उसको रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग 15 इसको रखते हैं। और शफल का जो टाइम होता है, जो एक दफा में मकसद कितनी दफा आप उसको राउंड करना चाहते हो, तो वो भी हमसे ज्यादा नहीं 2 सेकंड पे रखते हैं। स्टार्ट डिले आप चाहो तो कम पे रखो, आप 1 सेकंड पे इसको रख सकते हो। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्टार्ट ऑब्जेक्ट, कि हमने जो शुरू में टाइटल दिखाना होता है वो क्या होता है। तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला सीन ऑब्जेक्ट का स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसपे हमने 1 लिखा है।
सेकंड जो कि हमारा रैंडम वाला होगा वो होगा हम लोगों का टू रैंडम जिसमें हमने ऐड किया था। यहाँ मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फिर मैं इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, जैसे करेंगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये टाइटल शो करेगा। टाइटल शो करने के बाद 3 सेकंड के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा जो है वो चेक कर लेते हैं। तो जो हमने टाइम दिया था हम उस वाले नोट को उठा के, अच्छा यहाँ पर मैं जो है वो सिंपल सा जो है वो टाइम सेट करूंगा, लेकिन साथ में प्रीव्यू भी जो है आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको 4 सेकंड पे कर दिया फॉर एग्जांपल। तो अब जो है यहाँ पर हमें ये इसी तरह 4 सेकंड के बाद जो है वो अपना रैंडम वाला जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये जैसे रैंडम करेगा ऑटोमेटिकली जाके जो हमने टाइम वहाँ दिया हुआ है उसमें जाके ये रुक जाएगा। आपको अगर ये ज्यादा चलाना है तो आप जहां हमने 15 सेकंड शफल पे ऐड किया था वहां आप उसको 40 सेकंड करो, 50 सेकंड करो, तो ये थोड़ी देर के लिए लंबा जो है वो राउंड अप करता रहेगा। इसी तरह होता है। और उसके बाद अब फॉर एग्जांपल आप इस टैब को हटा देते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई और टैब को नोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि स्क्रीन टैब के नाम से होता है। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीन होल्ड के जरिए भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ जो है वो सिंपल इसको किया। इसको करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब जब कोई स्क्रीन टैप करेगा तो ये इफेक्ट जो है वो काम करने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्क्रीन टैप किया, जो हमने टाइम दिया हुआ था, आप चाहो तो उस टाइम को हटा सकते हो। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल इस वाले नोट को उठा के डायरेक्ट डू वंस पे कर दिया। ठीक है, ये वाला ऑटोमेटिकली हट गया। अब ये होगा कि स्क्रीन टैप आप करोगे, ये उसी के साथ साथ बगैर टाइम रुके ही अपना इफेक्ट जो है वो स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब आप इसकी जो सेटिंग्स करते हो, अब ये चीज अपने जहन में रखें। एक तो रेंडर ग्रुप की पोजीशन और स्केलिंग होती है, एक होता है आपके ऑब्जेक्ट की स्केलिंग। अब दो चीजें, अब आपको अगर अपना रैंडम वाला इसकी पोजीशन वगैरह को सेट करना है तो उस सूरत में आप फिर टू वाले रैंडम पे आके अपनी पोजीशन स्केलिंग को बड़ा छोटा करोगे। जैसे मैं यहाँ से इसको बड़ा छोटा करता हूँ तो वो आपको उस हिसाब से मिलेगा। अगर मैं अपने टाइटल को बड़ा करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जो है वो टाइटल को बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारी चीजें करनी होती हैं। ये इसी अब आप इसको करते हो तो ये इस सूरत में दोनों को मिनिमम पे रखेगा। ठीक है, लेकिन हमारा कभी बाजू का टाइटल छोटा होता है और जो पिक्चर्स है वो बड़ी होती है, तो उस सूरत में जो है मसला होता है। तो बहरहाल हम 1 बाय 1 जो है इन दोनों की सेटिंग्स को करते हैं। यही चीज सेम अब आप चाहो इनके 10 रेंडर ग्रुप बनाओ, आप चाहो इनके 20 रेंडर ग्रुप बनाओ, आप चाहो इनके 100 रेंडर ग्रुप बनाओ, यही तरीका कार होगा, यही नोट पे काम होगा, यही सारी चीजें इसमें होंगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में भी जो है हम लोग कुछ गेमिंग इफेक्ट्स के ऊपर भी जो है वो काम करेंगे। ठीक है, कि गेमिंग इफेक्ट पे हम किस तरह स्टार्टिंग लेते हैं। दूसरी चीज, सब ग्राफ आप में से जिस भाई को भी चाहिए हो तो आप सब ग्राफ का इस्तेमाल करने के लिए एसेट्स लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। आप चाहो यहाँ आपके पास बहुत से ऐसे सब ग्राफ दिए जाते हैं जहां पर हम गेमिंग इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, वहां उन सब ग्राफ का इस्तेमाल करके भी आप जो है वो इजीली अपने इफेक्ट को क्रिएट करते हो। कुछ स्टिकर्स हो गई, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एसेट्स लाइब्रेरी में 50% हमें वहां से मिल जाती हैं, तो उसके लिए हमें कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर आपको कोई इस तरह का इश्यू आता है, मटेरियल में आता है, स्केच फैब का भी ऑलमोस्ट इसके अंदर ऑप्शन है, आप स्केच फैब के जरिए भी मॉडल्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अब इस इफेक्ट पे, रैंडोमाइजर के इफेक्ट पे आपके पास बहुत से आइडियाज होते हैं। ठीक है, तरह तरह के फनी इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। मटेरियल आप कैसे क्रिएट करते हो मैं ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो की एंड में मटेरियल की वीडियो ऑलमोस्ट मैंने लिंक दे दी है, तो आप उसको भी देख लो जिनको मटेरियल की समझ नहीं आती। तो मटेरियल आपने वहां से सेट करना है। उसके बाद जो इफेक्ट का जो काम होगा, जो आपने यहाँ काम करना है, वो सेम यही सारी चीजें होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।